बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने जा रहे हैं फंक्शनल कीज, जो पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हम लोग फंक्शनल कीज F1 से F5 तक सीख चुके हैं। आज हम लोग F6 से लेके F12 तक बात करेंगे और F6 के बारे में मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। F6 यूज होती है किसी भी ब्राउजर में आप लोग एड्रेस बार को जब एक्सेस करना चाह रहे होते हैं तो उसके लिए आप लोग F6 यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एड्रेस बार है और इसमें फॉर एग्जांपल पहले यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, एड्रेस बार में कोई एड्रेस दिया हुआ था और मैं इसको एक्सेस करके कोई नया एड्रेस देना चाहता हूँ तो मैं F6 प्रेस करता हूँ। F6 जो ही प्रेस किया तो एड्रेस बार एक्सेस हो गई। अब एड्रेस बार में आप लोग को नया एड्रेस देके लाइक गूगल याहू कोई भी एड्रेस देके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। F7 की बात करें तो F7 यूज होती है MS वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए। सपोज मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, मैंने जनाब टाइप कर दिया दिस इज माई स्कूल। तो स्कूल के स्पेलिंग मैंने जान के मिस्टेक कर दी है। F7 प्रेस करता हूँ और देखते हैं हमारे पास सजेशन दे रहा है कि स्कूल के स्पेलिंग तो ये होते हैं, तो इसको आप लोग चेंज कर दें और आप लोग ओके कर दें तो स्पेलिंग करेक्शन हो गई। इट मींस F7 जो फंक्शनल की है वो यूज होती है स्पेलिंग की करेक्शन के लिए। F8 की बात करते चले व्यूअर्स, तो F8 यूज होती है जब भी आप लोग विंडोज को बूट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट में बूट मेन्यू ओपन करने के लिए हम लोग F8 यूज करते हैं और F8 से आप लोग को पता चल रहा होता है कि आप अपनी विंडो को किस तरह से बूट करना चाहते हैं। जब भी आप लोग नई विंडो करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना होता है, अगर आप डीवीडी रोम से विंडो कर रहे हैं तो डीवीडी रोम को फर्स्ट पे रखते हैं हम लोग बूट मेन्यू में, तो फर्स्ट में डीवीडी रोम सेलेक्ट कर लीजिएगा F8 की मदद से। इस तरह से आप लोग विंडोज आसानी से कर सकते हैं। मीन्स आप लोग बूट मेन्यू सेट कर सकते हैं F8 से। F9 किसी भी सॉफ्टवेयर लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में उसको रिफ्रेश करने के लिए हम लोग F9 यूज करते हैं। F10 जो है ये किसी भी एप्लीकेशन को लाइक ब्राउजर में लाइक मोजिला को उसमें आप लोग मेन्यू बार ऊपर देखना चाहें, सपोज मेन्यू बार क्या होता है, फाइल, एडिट, फॉर्मेट इस तरह से जो आ रहा होता है उसे हम लोग मेन्यू बार कहते हैं। तो उसमें हम लोग F10 मेन्यू बार को शो करवाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। F11 की बात करें तो ये लाइक मैं यहाँ पे एक डेमो देता हूँ आपको। गूगल क्रोम ओपन करता हूँ, फुल स्क्रीन करने के लिए हम लोग F11 यूज करते हैं। मैंने F11 प्रेस किया, देखें फुल स्क्रीन होगी। दोबारा प्रेस करता हूँ तो स्क्रीन नॉर्मल हो जाएगी जो पहले थी। F12 जो कि लास्ट फंक्शन की है, एज ए शॉर्टकट यूज होती है। कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसमें आप कोई फाइल बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, वर्कशीट बना रहे हैं, वर्कबुक बना रहे हैं, उसको आप लोग जब सेव करते हैं तो सेव करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। सपोज मैं यहाँ पे MS वर्ड ओपन कर लेता हूँ और इसमें मैंने एक कुछ काम कर लिया, यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट बना ली अच्छी सी और इसको मैं सेव करना चाहता हूँ तो उसके लिए F12 प्रेस करूंगा और मुझे ये सेव एज पे ले जाएगा और उसको मैं आसानी से सेव कर सकता हूँ। तो आई होप आप लोगों ने इस लेक्चर में और इससे प्रीवियस में सारी फंक्शन कीज के बारे में सीख लिया होगा। कोई मसला रह गया हो, कोई बात ना समझ आई हो तो प्लीज कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।